पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंस्पायर करती है वीडियो बनाने से? कोई भी काम अगर करने का मन नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ जो कि मेरे मन में आ रहा है कल से करूँगा, 2 घंटे बाद करूँगा, अभी नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ जिसमें मैं टाल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ आती है, मेरे एंसेस्टर्स को लेके। तुम लोग सोचो कि इसमें एंसेस्टर्स को लेके क्या बात आ गई? तुम खुद सोचो कि जो हमारे एंसेस्टर्स होंगे, हमारे जो पूर्वज होंगे, उन्होंने कितने सारे सैक्रिफाइस किए होंगे, कितने सारी मुश्किलें झेली होंगी कि उनका बेटा, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, जो मेरे, मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ कि मेरे दादा के पापा के पापा के पापा, वो जो उनके बेटे हैं, ठीक है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो पापा, तो मतलब मान लो, मैं ऐसा मत सोचना कि अपनी थियरी या अपना कहानी बता रहा, मैं कहानी नहीं बता रहा, और होगा भी क्या पता मुझे, आई डोंट नो, ठीक है, पूछा नहीं है मैंने मेरे पापा से कभी। तुम खुद सोचो कि उन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइस किए होंगे, क्योंकि अब तुम सोच रहे होगे कि तुझे कैसे पता, अगर मुझे तू उस टाइम पे था ही नहीं, सेक्रीफाइस किए होंगे ना, तो तुझे किसी ने कहानी बताई। देखो, बेसिकली ना मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया, मैंने मेरे डैडी से पूछा था एक बार कि पापा आपकी लाइफ कैसी रही है, आपकी टीनेज लाइफ कैसी थी, तो उन्होंने बोला उनकी लाइफ तो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किए, इधर उधर काम किए है, ठीक है, बहुत सारे, मेरे पापा एटलीस्ट 6 से 7 स्टेट्स में जाके काम कर चुके हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, हाँ बहुत जगह जाके काम कर चुके हैं एक्चुअली में, ठीक है। एंड उनकी जो टीनेज थी वो 17 to 18 ईयर्स से कमाना शुरू कर दिया था मेरे डैडी ने, तो मेरे पापा ने, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ मैं अभी खुद 18 का हूँ एंड मुझे कुछ भी नहीं करना है अभी ना, मुझे देखो, मुझे 7-8 घंटे की नींद मिल जा रही है, ठीक है, खाना मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, इसलिए स्कूल जा, मैंने स्कूलिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई, स्कूलिंग कंप्लीट कर ली मैंने, अभी मेरे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है, ठीक है, मेरे को कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा। एंड वही अगर मैं मेरे पापा रिवाइंड जाता हूँ कितने, हाँ 25 साल पहले, ठीक है, तो मेरे पापा की मैं सोचता हूँ कि उनको तो उनको मतलब भाई रात को 8-9 बजे सो के 4 बजे सुबह उठना पड़ता था। एंड वहाँ से उन गांव में, पता है हमारे वहाँ ये होता था ना कि एक मास्टर जी करते थे, जो कि टीचर घर पे आके पढ़ाया करते थे। मैं बिहार से हूँ एक्चुअली, तो वहाँ 4 बजे सुबह ट्यूशन टीचर घर पे आके पढ़ाया करते थे। एंड फिर उसके बाद पढ़ के बाद उन्हें जाना पड़ता था चारा निकालने, भैंस वो सब का। एंड उसके बाद जाना पड़ता था स्कूल से आने के बाद थोड़ा और खाया, फिर वापस जाओ खेत में काम करना, फिर गाय का दूध निकालो, भैंस का दूध निकालो, उसको चारा दो, उसको वो खेत में टहलने ले जाओ, खल निकालो, तो वगैरह वगैरह जितना भी काम था वो करते थे। एंड रात को जब एग्ज़ाम्स होते थे तो लेट नाइट्स पढ़ाई करते थे, बट ये फिक्स है कि उनको 4 बजे उठना पड़ता था, ठीक है, हमारी तरह नहीं कि 7 घंटे नींद पूरी कर ली, 8 घंटे नींद पूरी कर ली। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पापा को इतनी सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो मेरे पापा के पापा, मेरे पापा के पापा के पापा उनको कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हो, करना पड़ता होगा। एंड हम जो है आज के स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो इस बात से डिप्रेस्ड हो जाते हैं आज के टाइम पे कि वो चली गई, ये टूट गया, वो टूट गया, ये हो गया, वैसा हो गया। बल्कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें कितनी सेक्रीफाइस की, उनको ढंग से प्रोटीन तो छोड़ो, कार्ब पेट नहीं भरता था, ठीक है, कितना खेत को लेके कितनी सारी लड़ाई, स्ट्रेसफुल लाइफ, पूरी लाइफ स्ट्रेसफुल रही है, टेंशन हज़ार, दुनिया भर के टेंशन, लड़ाई का टेंशन, सास का टेंशन, वगैरह वगैरह, बहुत सारे टेंशन। आप रिलेट कर पा रहे हो तो तुम लोग यस लिख सकते हो कमेंट में, बिकॉज मैं भी अगर समझूँ कि मेरे टाइप के आपकी भी मतलब दिमाग चलता है कि अलग है आपका माइंडसेट, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं ही सोचता हूँ कि मेरे एंसेस्टर्स ने इतनी सारी सेक्रीफाइस की, इतनी मुश्किलें झेली, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ झेली है। मेरे पापा मेरे को कितनी अच्छी लाइफ दे रहे हैं, ना स्ट्रेस है, ना किसी चीज़ का टेंशन है, बस एक क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, खाना है, सो जाना है, एक वीडियो बना देना है, बस। तो मैं किस बात, क्यों ही डिप्रेस हूँ, किसी के लिए मैं क्यों डिप्रेस हूँ? कोई भी आए जाए, मेरे को तो घंटा फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को तो ना ऐसा तो नहीं है खाना नहीं देगा वो मेरे को, मगर वो अगर चला जाएगा तो मुझे रोटी नहीं मिलने वाला, मेरे पापा मुझे खिला देंगे रोटी भाई, ठीक है। तो मैं इसीलिए यही सोचता हूँ कि जितना हो सके मुझे अपने पापा के लिए करना है। तो और अपने एंसेस्टर्स थियरी ना, मैं वही बात कर रहा हूँ एंसेस्टर्स थियरी के बारे में, कि इतने सारे संघर्ष झेल के हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने बेटे को पैदा किया है। तो ठीक है, इतने सारे, अब वो छोड़ ही चाहेंगे कि वो अपना पेट भरे कि अपने बेटे का पेट भरे, तो ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे अपने बेटे का पेट भरे। एंड हर बाप यही चाहेगा कि वो अपने बेटे का पेट भरे, ठीक है। तो इतने सारे मुश्किलें झेली हैं, मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है, तो ये मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ लाइफ में बड़ा करूँ, ठीक है। ना कि यही करूँ बस फ्री का घर में खाऊँ, कॉलेज से आऊँ और सो जाऊँ, ये नहीं अच्छा लगेगा ना यार। इतनी अच्छी लाइफ होने के बावजूद भी मैं एक एवरेज लाइफ कैसे जीऊँ? मुझे मेरे एंसेस्टर्स को प्राउड फील कराना है कि उन्होंने जितने बलिदान दिए हैं, उन्होंने जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी हैं,
वो आने वाले जो उनके बेटे के बेटे हैं, जो भी बोलते हैं, वो उसने कुछ कर दिखाया, उसमें कुछ क्षमता थी, उनकी ब्लड लाइन में इतनी पोटेंशियल थी, उनके डीएनए में इतनी ताकत थी कि आने वाला जो संतान है उनका, आने वाले संतान के संतान है, उनमें माइंडसेट ही एकदम डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो मैं यही सोच के कभी भी कोई भी काम टालता नहीं हूँ एंड काम कर लेता हूँ। और आप बस सोच रहे हो कि भाई तू काम ही क्या करता है, अभी जैसा तूने बोला बस कॉलेज जाता है। डेली में लिटरली बोलूँ तो मैं डेली में 20,000 स्टेप्स चलता हूँ। अभी बहुत पता है, ये सुनने बड़ा आसान लगता है, 20,000 स्टेप्स, 10 स्टेप्स तो मैं घर में चलूँ तभी हो जाते हैं, तो मैं तो बाहर निकलूँ तो 1,000 2,000 हो जाएंगे। और ट्राई करना बिना दोस्त के साथ अकेले, बस एक वॉच ले लो, अगर स्मार्ट वॉच है तो, या तो फ़ोन में भी एक आता है वो ले लो, ठीक है। मेरे फ़ोन में तो एंड्रॉयड फ़ोन में है ही, ठीक है। मेरा Vivo T3X फ़ोन है, तो उसमें है एक, तो मैं उसी से ट्रैक करता हूँ अपना स्टेप्स, तो वो बताता है। मैं बहुत ईजी लग रहा होगा तुम्हें, बट मैं भी पहले सोचता था कि 10,000 स्टेप्स कितने कम होते हैं यार, ये लोग इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलते हैं। बट इन रियली जब तुम कोई चीज़ ट्राई करते हो ना, ट्राई करके देखना, ठीक है। गाने सुन लेना, जो करना है करना फ़ोन के साथ, बट जब तुम चलोगे ना तो तुम्हें लगेगा अभी मैं कब से गाना सुन रहा हूँ, कब से चल रहा हूँ, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 948 स्टेप हुए, सिर्फ और सिर्फ। फिर तो मैं रियलाइज़ होगा भाई ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अब ये चीज़ करता हूँ एंड वीडियो एडिट्स करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे एंड स्किल्स भी सीख रहा हूँ मैं, एडिटिंग पे भी काम करता हूँ, ठीक है। अगर आपके नज़र में कोई क्लाइंट्स होगा तो मेरे पास येस भेज सकते हैं, बिकॉज फ्रीलांसिंग में चालू करना चाहता हूँ एडिटिंग, बिकॉज मेरे को एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी मतलब हद तक आ जाती है कि एडिटिंग कर सकता हूँ। एंड अगर आप लोग को लग रहा होगा कि टेम्पलेट यूज़ ना हो, इसीलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही भेज सकता हूँ इफ़ यू वांट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एंड अगर आपको कभी भी काम करने का मन ना करे, जन जस्ट एक बार सोच के देखना अपनी एंसेस्टर्स के बारे में, कितनी बलिदान उन्होंने दिए, ठीक है। कोई थियोरी दिमाग में रखो ना रखो, लेकिन ये वाली जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब के लिए स्टे सेफ।